जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा, हमने पिछली क्लास में सीखा डिग्री के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, डिग्री के बारे में। डिग्री के 3 हिस्से हमने देखे, D1, D2, D3। तो हमने तीनों हिस्सों को समझा, तरतीब से जाना, ER किसको लगता है और EST किसको लगता है, मोर किसे लगता है और मोस्ट किसको लगता है, कंपैरेटिव किसे कहते हैं, पॉजिटिव किसे कहते हैं और सुपरलेटिव डिग्रीज किसे कहते हैं, हमने ये पढ़ा। आज की ये जो क्लास है, आज की क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अगला हिस्सा है वो है वर्ब। वर्ब किसको कहेंगे? वर्ब का मतलब होगा फेल। उर्दू में हम वर्ब को फेल कहेंगे, फे आइन लाम। इसको आप आसान भाषा में अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब होगा काम, काम, वर्क। आपका जो काम है, आपका जो वर्क है, उसी को हम वर्क कहेंगे। इसको अंग्रेज़ी में एक्शन वर्ड, जो आप हरकत करते हैं, जिस काम की हरकत होती है, उसको कौन से भी काम करने के लिए तो हरकत करना पड़ेगा ना, बिना हरकत के तो काम नहीं होगा। तो उसी वर्ड को हम यहाँ पे वर्क कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी आपके सामने ये क्या है? एक पेन है या एक मार्कर है, ठीक है। इसका काम क्या है? लिख रहा। बोलो इसको लिखो, बोल के लिख सकता? नहीं लिख सकता। ये क्या है? डस्टर। इरेज कर सकता? बोलो इसे करो, बोल के ऑर्डर दो, कर सकता? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन नहीं है, जस्ट ये थिंग्स है, ये बेजान चीज़ें हैं, इनके अंदर जान नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। कब तक? जब तक हम ना चाहें। काम कौन कर सकता? या तो इंसान कर सकता या तो जानवर कर सकता, मतलब जिसके अंदर जान है, जानदार कर सकता। तो बस आज आपको यही सिखाना है कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। वैसे तो 5 से 6 भी होते हैं, वो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे जो ज़रूरी है वो 3 फॉर्म है, और इसको आप थोड़ा बाय हार्ट करना बेहद ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे चलो शुरू करता हूँ वर्ब के तीनों फॉर्म, V1, V2, V3। वी से मुराद वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे जो V1, V2, V3 जो है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ होता क्या है। अभी जैसे मैंने यहाँ लिखा एक वर्ड जो हम वर्ब के अंदर यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे पेन तो नहीं लिख सकता वर्ब में। क्यों? पेन का मतलब होता है कलम, कोई इसके अंदर एक्शन है नहीं, कोई इसके अंदर वर्क काम है नहीं, तो फिर ये वर्ड नाउन में चले जाता, तो ये वर्ब के अंदर नहीं आता, ठीक है। क्या हो रहा? नींद आ रही? तो यहाँ पे हम जो वर्ब कहेंगे वो है गो। गो से मुराद जाना। गो का मतलब जाना। जाना एक एक्शन है। जाने के लिए पैर उठाना पड़ता, कदम आगे बढ़ाना पड़ता, तब जाके आपको जहाँ जाना है आप वहाँ पहुँच सकते। तो इस तरह से ये एक वर्ड है। जैसे दूसरा वर्ड है स्पीक। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्ब कहते किसे। बड़े आसान है, जिसके अंदर काम हो, जिसके अंदर कोई एक्शन हो। तो जैसे स्पीक का मतलब होता है बात करना, बोलना या बात करना। अब बात करने के लिए मुंह खोलना पड़ता है, ज़बान को हिलाना पड़ता है, क्या बोलना है सोचना पड़ता है, तब जाके आप जो बात करना चाहते हैं वो बात आपकी पूरी हो सकती है। तो इसके अंदर एक्शन का होना, हरकत का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसी को हम वर्ड, ये जो वर्ड है इसको हम वर्ब कहेंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे कुछ मिसालें लिख देता हूँ, या आप भी बता सकते हैं मुझे कुछ अच्छी मिसालें। आप अपनी तरफ से बताइए। चलिए लर्न लिख दिया मैंने, बहुत अच्छे। चलो जंप जी, ब्रेक नहीं ब्रेक, ये है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, बिल्कुल सही। बताइए और कोई वर्ड्स जो हरकत कर सकते हैं जिसको हम वर्ब कहते हैं। प्ले, बिल्कुल सही, ये हो गया प्ले। चलिए और राइट, बहुत अच्छे। राइट हो गया, WRIT, राइट हो गया। लिखना जी, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा मायने के साथ लिख देता हूँ ताकि आपको इसका माना भी पता चले, इसका मतलब भी मालूम हो, ठीक है। इसका गो का मतलब तो होता है जाना। स्पीक, बात करना, ठीक है। लर्न, सीखना जी। जंप, कूदना या उछलना, ठीक है, ठीक है। ब्रेक जी, तोड़ना। प्ले, चलिए खेलना जी। राइट, चलिए लिखना। यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स मैंने आपको बोला है, मैंने लिखा है। चलिए आप और थोड़े वर्ड्स का यूज़ कीजिए ताकि हम और थोड़ा समझ सकें। आपकी तरफ से कुछ एग्जांपल मैं सुनना चाहता हूँ। बाद में हम V2, V3 के बारे में थोड़ी देर के बाद हम पढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए आप मुझे और थोड़े वर्ड्स बताइए। रन आपने कहा, रन, ठीक है, रन सही है। फाइट, चलिए FIGHT, फाइट। चलिए और कोई? बहुत अच्छे। पनिश,
ये हो गया पनिश, सज़ा देना। जी बताइए और कोई, और कोई? वॉक, चलना। बहुत अच्छे, चलिए आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, डबल डबल ना बोलें। बताइए अपने जहन में जो बात आती है। लाफ, हंसना, जो आप काम करते हैं दिन भर में। जी, दिन भर में आप जो काम करते हैं आप उसको भी सोच सकते हैं। एक मिनट, ईट बोला आपना, ठीक है। उसके बाद क्राई, चीखना। ड्रिंक, पीना, पानी पीना। जी, स्लीप, आप जो काम करते हैं दिन भर के। वेक, जी, सी, देखना। और एक बोल दीजिए, काफ़ी है। रीड, पढ़ना। ये बहुत अच्छी बात है, पढ़ना तो चाहिए हमें, हर चीज़ रीड ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। ज़िंदगी में इल्म की बड़ी अहमियत होती है। चलिए हम यहाँ पे इसका थोड़ा माना लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। रन का मतलब होता है भागना, दौड़ना। जी, फाइट का मतलब होता है झगड़ा करना, नहीं झगड़ना। झगड़ना या लड़ना, झगड़ा करना अलग बात होती है, ठीक है। पनिश, सज़ा देना, बिल्कुल सही। चलिए, सज़ा देना। और होता है वॉक, चलना, बिल्कुल सही। चलना, वॉक। लाफ, हंसना। चलिए, हंसना। ईट, खाना, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे है क्राई, रोना या चीखना। रोना, चीखना, चीखना भी होता है, ठीक है। ड्रिंक, पीना। जी, स्लीप, सोना। वेक, जागना या उठना। सी, देखना। यहाँ पे है रीड, सबसे ज़रूरी चीज़ आखिरी में आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ना। तो यहाँ पे जो आपके सामने जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे वर्ब जो एक्शन में आते हैं, जो हरकत में आते हैं। दौड़ना है तो भी उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। झगड़ना है तो भी उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, हरकत करना पड़ेगा। चलना है या हंसना है या खाना है या पीना है, जो भी काम है सारे के सारे एक्शन में आएंगे, सारे के सारे फेल में आएंगे, एक काम में आएंगे। इसी वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। कई बार जब भी आप पढ़ते हैं तो आप गौर कीजिए अपनी किताबों में, अपने रीडर्स में, वहाँ पे कई सारे आपको वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो वर्ब हैं। आप उन्हें तलाश कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, उसका मीनिंग निकालिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि वर्ब के 3 फॉर्म हैं, ठीक है। वर्ब के 3 फॉर्म में मैंने V1 लिखा दिया, अब ये V2 है और ये V3 है, ठीक है। अब ये V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, 3 फॉर्म की ज़रूरत क्या है? हाँ, इसके लिए क्या है, जो टेंस होते हैं, टेंस जो ज़माना हम जिसको कहते हैं उर्दू में टेंस टोटल 12 हैं। जो टेंस है वो 12 हैं और जो वर्ब हैं वो बहुत सारे होते हैं। अब जो बात करना है, हम जो बात करते हैं, जो हम स्पोकन करते हैं, जो स्पीक करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके अंदर आप प्रेजेंट की भी बात करेंगे, पास्ट की भी बात करेंगे और हो सकता है आप फ्यूचर की भी बात करेंगे। आपको करना पड़ेगा, आपको ज़रूरत होगी। तो उस वक्त आप जो भी बात करते हैं, जैसे आप हिंदी में बात कर लीजिए, आपने कभी गौर नहीं किया अपने जुमलों को, अपने अल्फाज को, कि ये क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हैं, मैं जो बात कर रही हूँ ये कौन से टेंस में से हैं, आपको पता नहीं। जबकि आप जो भी करते हैं सारा ग्रामर है, सारा का सारा ग्रामर है। ग्रामर बोलते ही किसे हैं? ग्रामर का मतलब ही क्या है? ग्रामर वही है, ग्रामर इज़ ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी ज़बान को तरतीब से पढ़ना, तरतीब से लिखना और तरतीब से बोलने को ही ग्रामर और क़वायद कहते हैं। तो आप जितनी भी सारे दिन में जो भी आप बात करते हैं, सारा का सारा ग्रामर के अंदर का मौजूद है। हो सकता है आपने शॉर्ट वर्ड कहा होगा, हो सकता है आपने जुमला थोड़ा लंबा कहा होगा, टेंस में से आएगा, सेंटेंस में से आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे V1, V2, V3 का इस्तेमाल कब होता है? ये टेंस के अंदर इस्तेमाल होंगे। जैसे मैं कहूँ मिसाल के तौर पर एक सादा सा जुमला मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। मैं जाता हूँ, छोटा सा जुमला है, बहुत छोटा सा जुमला है, मैं जाता हूँ। अब ये जो मैं जाता हूँ है, इस जुमले को समझने के लिए इसको देखिए, मैं जाता हूँ,
इसको वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहेंगे, ठीक है, क्रिया, और कन्नड़ में क्रियापद कहेंगे, ठीक है, क्रिया, काम। तो अब यहाँ पे मैंने एक जुमला लिखा है उर्दू में, मैं जाता हूँ। अब ये जो मैं जाता हूँ है, इसके अंदर एक जुमला तो मुकम्मल है। जुमला तो आप समझ सकते हैं जुमला किसे कहते हैं, जिसके अंदर मुकम्मल माना हो, जिसके अंदर समझने की, पूरी बात को समझने की सलाहियत हो, हम समझ सकें कि जुमला है। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं जाता हूँ, बड़ा आसान है, दो मैंने वर्ड को यूज़ किया है, हूँ का इस्तेमाल भी है, मगर उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन के अंदर हूँ का इस्तेमाल फ़िलहाल इसमें नहीं होता। मैं जाता हूँ, इसका आप तर्जुमा शायद बेहतर जानते होंगे, आई होप, बताइए। आई गो। चलिए, आई गो आपने तो कह दिया, बिल्कुल दुरुस्त है। क्या आप इसके अंदर आप पहचान सकते हैं कि इसके अंदर वर्ब कौन है? बताइए। बहुत अच्छे और बिल्कुल सही, यही वर्ब है। आपको कैसे पता चला? गो वर्ब है, काम हो रहा, वहाँ पे एक एक्शन हो रहा, ठीक है। बस इसी तरह के वर्ब्स आपको पहचानने हैं, आपको समझने हैं और आपको थोड़ा सीखना है। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ये बताता चलूँ कि आपने जो तर्जुमा किया है, जो आपने ट्रांसलेट किया है, मैं जाता हूँ, बड़ी आसानी से आपने तो कह दिया कि आई गो। अब ये मैं था तो आपने आई का इस्तेमाल किया। जैसे मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये 1, ये 2, ये 3। जब यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं और यहाँ पर कितने वर्ड हैं? 2। क्यों? वह आप नहीं जानते, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हम टेंस के अंदर जो हम टेंस इस्तेमाल करते हैं, जो जुमले हम इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस जो टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं, जो सिंपल और टेंस वैसे तो 12 हैं, मैं आपको बताते चलूँ। आपको सीखने के लिए 3 ज़रूरी है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। उसके बाद के जो बाकी 9 हैं वो बड़े आसान हैं, ये सीखने की वजह से आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब आप कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे? प्रेजेंट टेंस उसको कहेंगे जिसके अंदर, उर्दू में बड़ा आसान है, मैं आपको एक इशारा देता हूँ, जो वर्ब होगा, जो फेल होगा, जो काम होगा, जो इसके अंदर एक्शन होगा, वो होगा ता ती ते। किस में होगा? ता ती ते में हो। देखिए वो जुमले को आप देखिए, ता ती ते। मैं आपको यहाँ पे ये मिसाल, ये आपको इशारा दे रहा हूँ कि यहाँ पर जुमले को हम कैसे पहचानें कि किस टेंस में है। सर हम तो वर्ब सीख रहे हैं, टेंस से क्या मुराद? टेंस से क्या कंसल्ट है? बिल्कुल कंसल्ट है। क्यों? जब भी आप जुमला बोलो, उसके अंदर वर्ब का होना ज़रूरी है, वर्ब का होना ज़रूरी है, काम का होना ज़रूरी है, तो इसलिए वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ आप सीख रहे हैं वर्ब, और टेंस में भी आपको ज़रूरी वर्ब ही है, ठीक है। चलिए आप कोई और दूसरा जुमला बोलिए ताकि आप समझ सकें कि कौन सा बेहतर है आपके लिए। बताइए, जैसे मैंने कहा मैं जाता हूँ, आप बताइए दूसरा कुछ और जुमला, छोटा सा और कुछ, मैं का छोड़ के दूसरा इस्तेमाल कीजिए। प्रोनाउन आपने सीखा है, पिछली क्लास में आपने सीखा है कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। जी, तुम भागते हो, मैंने लिखा तुम भागते हो या तुम दौड़ते हो, एक ही जुमला होगा, ठीक है। चलिए और बताइए। हम खाते हैं, जी आपने कहा हम खाते हैं। चलिए और बोलिए। हम पढ़ते हैं, चलिए मैंने लिखा हम पढ़ते हैं। चलो काफ़ी है इतना, मैं आपको समझाने के लिए। मैं आपको क्या बता रहा था कि जो जुमले होते हैं इसके अंदर हमने जो देखा, यहाँ पे 3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। अब जुमले के लिए कम से कम मिनिमम 2 वर्ड का होना ज़रूरी है, मगर आप चाहे तो 1 वर्ड के अंदर भी जुमला कह सकते हैं, 1 वर्ड के अंदर भी आप जुमला कह सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा कम आओ, है 1 वर्ड, बट आपको समझ में भी आ गया क्या बोला जा रहा, आपको पूरा जुमला का पूरा मतलब समझ में आया है, सिर्फ 1 वर्ड, तो आपको समझ में आ गया कि मेरे को सर बुला रहे हैं। मैंने कहा सिट, तो एक वर्ड, मैंने जस्ट 1 वर्ड यूज़ किया और आपको पूरा टेंस, पूरा सेंटेंस समझ में आ गया। हाँ, ये अलग बात है, ये हुक्मिया जुमला कहते हैं इसके अंदर, जो आप छोटे से छोटे वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, हम जो सीख रहे थे वहाँ पे 3 वर्ड है, अंग्रेज़ी में 2 वर्ड है। क्यों? तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो तो तुम है, यहाँ पे जो हमने 2 वर्ड का इस्तेमाल किया है, इनका इस्तेमाल हमने नहीं किया। तुमको कहेंगे यू, और भागना रन या दौड़ना आप समझ सकते हैं, रन। हम खाते हैं, वी, खाना का मतलब होता है ईट। यहाँ पे आपका जुमला कंप्लीट है।
फिर ये है ही हूँ क्या है, ये उर्दू में जुमला मुकम्मल करने के लिए, जिसको हम इसे माउन फेल कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज हम इसको कहते हैं। फिर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ इस जुमले के अंदर, क्या बात है ऐसे? बड़ा आसान है, आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए, यहीं से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। आप ये समझिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, ये दो के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। आप उर्दू में लिख सकते हैं, वो आता है, वो जाता है, वो खाता है, वो पीता है, वो सोता है, वो उड़ता है, वो बैठता है, हम देखते हैं, हम दौड़ते हैं, हम सुनते हैं, हम सुनाते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हैं का इस्तेमाल कर सकते हैं, हो का इस्तेमाल कर सकते हैं, है या फिर हूँ, चारों इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चारों ही आएंगे सिंपल प्रेजेंट के अंदर, मगर इसका इस्तेमाल अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, इसके अंदर अंग्रेज़ी में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सर कहीं और क्या इस्तेमाल इसका होता है? बिल्कुल होता है। वो कहाँ होगा, फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको ये बताया जाएगा कि हूँ का इस्तेमाल कहाँ करना है का इस्तेमाल कहाँ करना है का और हो का, चारों इसके इस्तेमाल भी बताए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको मिसालों के ज़रिए समझाया भी जाएगा। जैसे मैं आपको बताने के लिए मैं यहाँ तक आ पहुँचा। चलिए हम यहाँ पर जो सीख रहे थे, असल हम जो सीख रहे थे वो था वर्ब, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अभी हमने जो मिसालें लिखी, आपने लिखा था कि हम पढ़ते हैं, हमने लिखा हम पढ़ते हैं, तो हमने लिखा कि वी रीड। अब हम पढ़ते हैं, हम पढ़े, हम पढ़ते हैं, हम पढ़े, मतलब जो आप काम कर रहे थे वो आपका काम ख़त्म हो गया, आपका वर्क डन हो गया, ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया, तब उसको हम कहेंगे पास्ट टेंस। जो आप अभी कर रहे हैं नाउ प्रेजेंट टेंस, जो आप कर चुके हैं पिछले पल, उसको कहेंगे पास्ट टेंस। जो आप आगे करने वाले हैं आफ्टर सम टाइम, या कुछ देर बाद, या कल, या परसों, या फ्यूचर में कभी भी, उसको हम कहेंगे फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब तो हम समझते ही हैं, फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल, आगे आने वाला, तो फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे ये क्या है सर, ये हम इसे कहेंगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट। V1 को हम कहेंगे प्रेजेंट। अच्छा सर, और क्या कहेंगे? पार्टिसिपल कहेंगे, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट ये होगा पास्ट, और ये, अरे मैंने यहाँ लिख दिया पास्ट, तो यहाँ पे है V2 है, तो ये हो गया पास्ट। तो क्या सर वो प्रेजेंट था, ये पास्ट था, क्या ये फ्यूचर है? नहीं 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 नहीं, ये फ्यूचर नहीं है, ये जो है पास्ट भी है और पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल, इसका हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या है? पास्ट है, समझ में आ रहा, पास्ट पार्टिसिपल ये क्या है? चलिए मैं आपको कुछ पहले, सबसे पहले इसका मैं V2 एंड V3 क्या होता है मैं आपको लिख देता हूँ, उसके बाद शायद आपको समझने में आसानी होगी। चलिए हम पहले गो का लिख देते हैं, बाद में रन का उसके बाजू में ही लिखेंगे, ठीक है। गो का मतलब जाना, उसका पास्ट टेंस होगा गो का वेंट, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं यहीं पे लिख दूँ V2, क्योंकि थोड़ा आपको आसानी होगी समझने के लिए, थोड़ा करीब होगा तो बेहतर है, ठीक है। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ स्पीक, स्पोक, लर्न, लर्न। उसके बाद जंप का जंप्ड होता है, आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है ब्रेक, ब्रेक का होगा यहाँ पे ब्रोक, ठीक है। अब होगा प्ले, आपको ईडी लगाना है, ये होगा प्लेड, और आपने लिखना है राइट का, आपको यहाँ पे लिखना है रोट। क्या लिखना है आपको यहाँ पे? रोट लिखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा था रन, रन का क्या होगा? बड़ा आसान है, रन का रैन होगा। उसके बाद फाइट का फाट होगा, ठीक है। उसके बाद पनिश का ईडी लगा देंगे, पनिशड पढ़ेंगे। उसके बाद वाक का वाकड हो जाएगा। उसके बाद चलिए और थोड़े बचे हैं, जैसे हमने कहा लाफ,
लॉफ्ट, उसके बाद ईट, थोड़ा अलग है इसका, एट है, क्राई का क्राइड हो जाएगा, और ड्रिंक का ड्रैंक, और स्लीप का गलत, स्लेप्ट भी, और वेक का वेक वेक ओक, उसके बाद सी सा, उसके बाद रीड। देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ हम जो है ईडी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जिसके आगे हम जो है जस्ट टी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने देखा लाफ, लाफ को जस्ट टी लगा है। जैसे हमने देखा पनिश, पनिश के साथ ईडी लगा है, तब जाके वो V2 के अंदर मुकम्मल हुआ है। तो यहाँ पे जो V2 है कुछ जो है ईडी के साथ आते हैं, कुछ टी के साथ आते हैं, और बहुत सारे सेम टू सेम भी आते हैं। जैसे मैंने लिखा रीड का रीड, मैंने लिखा है जो रीड है, रीड का कोई V1 भी नहीं बदलता, मतलब V1 का V2 भी नहीं बदलता एंड V3 भी नहीं बदलता। ठीक है सर, ये V3 क्या है? V3 बड़ा आसान है मैं यही आपको बताना है V3 क्या है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं V3। चलो किसका लिखें? फिलहाल इसका लिख लें, काफ़ी है इतना। ठीक है, लाफ का V3 होगा, लाफ, एट का ईटन, क्राइड का क्राइडिज रहेगा, और ड्रिंक का ड्रैंक का, यहाँ पे ड्रैंक के साथ ड्रंक आ जाएगा, स्लेप्ट का सेम रहेगा, और वेक उक का वेकन, सी सा का सीन, रीड का मैंने आपसे कहा कि इसका V3 नहीं होगा, ये V3 नहीं होगा, सेम टू सेम हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ पुट, पुट का V1 पुट ही है, V2 पुट ही है, और V3 भी पुट में ही शुमार होगा। जैसे मैं कहूँ कट, कट कट कट, तीनों जो वर्ड हैं, जो तीनों वर्ब हैं वो 1 2 3 में सेम टू सेम रहेंगे। इस तरह से आप देख रहे थे कि वर्ब कुछ एग्जाम्पल के साथ और वर्ब का इस्तेमाल आपने देखा, मैंने सेंटेंस के अंदर करके दिखाया, टेंस के अंदर करके दिखाया, आपने देखा। अब इसको हम आगे कुछ जुमलों के सहारे, कुछ एग्जाम्पल के सहारे, कुछ जुमलों के सहारे हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।